जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भाई मैंने कल एक वीडियो डाली थी अमन भाई के लिए, अमन बैसला, और आज मैं अमन भाई के घर से ही आ रहा हूँ। उनके घर गया था, उसकी मम्मी से मेरी बात हुई, उसके पापा से मेरी बात हुई। उसके पापा उसके आस्ते से ला के ही आ रहे थे यहाँ से। फिर मैं उसकी मम्मी के से मिला। उसकी मम्मी मुझे देख के रोने लगी कि बेटा मेरा तो एक ही बेटा था, वो चला गया इस दुनिया छोड़ के, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़ के एक विनती करती हूँ कि मेरे बेटा को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये बात वो वीडियो में बोल के गया बेटा कि मेरे पीछे मेरे भाई बैठे हैं जो मुझे इंसाफ दिलाएंगे, कि हमारा अब कोई नहीं है। मैं उसकी बहन से मिला, 13 साल की बहन है उसकी, बहुत छोटी है। मुझे देख के रोने लगी वो भी। जो वहाँ की हालत थी, जो मेरी उसकी मम्मी से बात हुई 10-20 मिनट, आधा घंटा, मैं वो शेयर नहीं कर सकता। लेकिन उसकी मम्मी ने मुझे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें बताई अमन के बारे में, कि जिस शाम को ये करने वाला था वो हरकत जो उसने करी, ये बहुत गलत हरकत। वो बताया कि मम्मी से बोल के गया था, मम्मी कुछ लेके तो नहीं आना घर पे। तो उसकी मम्मी ने बोला कुछ नहीं बेटा, बस घर का सामान ले, दूध लेके आना है। कह रहा ठीक है मम्मी, मैं लेके आ जाऊँगा। और ऑफिस चला गया अपने शाम को ही। उसके घर के पास ही उसका ऑफिस था। उसने जाके वह वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद 10 मिनट बाद ही ये काम कर लिया। उसकी मम्मी ने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। घर वालों ने जाके देखा तो उसने सुसाइड कर चुका था। उसके पापा ने बड़े मुश्किल से कांच वाँच तोड़ के, उसके पापा के हाथ में चोट लगी हुई बहुत ज़्यादा। एक बाप अपने बेटे को ऐसे देखे हालत में तो क्या हालत होगी। अपने हाथों से कांच तोड़ दी उन्होंने, बहुत चोट लगी हुई उनके हाथों में। उसके पापा भी बहुत रो रहे थे। शायद मैं नहीं बता सकता कि जो मैं वहाँ आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा वहाँ रहा था, उनके घर वालों से जब बातचीत हुई मेरी, वो दर्द मैं समझ सकता हूँ, या वो जहाँ जो वहाँ पे खड़े थे, वो मेरे साथ भाई, वो समझ सकते हैं, या उसके घर वाले समझ सकते हैं। और रही ये हरामी की बात, सुमित गोस्वामी, इस मादरचोद से कल रात मेरी बात हुई थी फ़ोन पे। इसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। मैंने इससे बात करी, बहुत अकड़ में बात कर रहा था। अगर मेरी इस ये वीडियोस तक जाएगी ना, तो बेटा तेरी औकात तुझे याद दिला देंगे हम लोग, कि हम कौन हैं, किस समाज से तूने के साथ ये गलत किया है। टाइम आने दे। अब तो तूने फ़ोन काट के मुझे ब्लॉक कर दिया था कल रात को, लेकिन टाइम आने दे, तुझे बता देंगे कि तूने क्या गलत करा है, क्या नहीं किया है। और नेहा जिंदल, अब तो अपनी हरकतों से बाद आ जाओ। अब तो उसके घर वालों को परेशान ना करो। मेरे सामने उसके फ़ोन आ रहे थे, उसकी मम्मी के फ़ोन पे, पापा के फ़ोन पे धमकी दे रही है। अभी भी उसके मैसेज मैंने खुद ने पढ़े, धमकी वाले, कि मेरा फ़ोन उठा लो वरना ये कर दूँगी, वरना वो कर दूँगी। सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा हो रहा है, बहुत ज़्यादा शो हो रहा है ये, लेकिन मेरे को वहाँ जाके पता चला वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात हुई उनके घर वालों से कि पुलिस क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही। एक नॉर्मल एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे रखी हुई है, FIR भी नहीं हुई अभी। मैंने कल मेरे सामने उनके चाचा ने बात करी पुलिस वालों से फ़ोन पे, तो मैं जो अपनी तरफ से टाइम दे के आया हूँ, मैंने कल तक का टाइम दिया है कि अगर कल तक आपकी FIR दर्ज हो जाती है तो ठीक है, वरना संडे 12 बजे पहलादपुर थाना मैं खुद अपने गुजर समाज के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भाई मेरी वीडियो को देख रहा है, जो पहुँच सके। जब मैं ग्रेटर नोएडा से वहाँ पहुँच सकता हूँ, रोहिणी, पहलादपुर, तो आप भी पहुँच सकते हो। मेरा वहाँ जाने का सिर्फ कारण यही था कि वहाँ का माहौल समझना, उनका दुख और दर्द समझना।
बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, शायद आप वहाँ होते तो आप समझ जाते। उसकी मम्मी का जो रोना था, उसकी मम्मी ने बहुत छोटी छोटी उसकी चीज़ें मुझे दिखाई। उसकी बहन जब रो रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए वो देख के। एक ही भाई था, वो ही चला गया उसका। लेकिन उसकी माँ से, उसकी बहन से बोल के आया हूँ कि वो तो चला गया, लेकिन मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ आखिर तक। पूरा गुजर समाज खड़ा है। उसकी मम्मी हाथ जोड़ रही थी मेरे से, बेटा मेरा बेटा चला गया लेकिन इन दोनों को छोड़ना मत तुम। तो मैं वादा करके आया हूँ, अब मैं अपने गुजर समाज के पीछे वादा करके आया हूँ और अपने दम पे वादा करके आया हूँ। 12 बजे संडे पहलादपुर थाना मैं जाऊँगा और मैं वेट करूँगा मेरा गुजर समाज का कौन कौन भाई मेरे साथ खड़ा है वहाँ पे। अमन भाई की फैमिली के साथ कौन कौन खड़ा है, हम लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त हंगामा कर रखा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वहाँ भी पहुँचे। पहलादपुर गांव पूरा मेरे गुजर भाइयों का है, पूरा गुजर समाज, आसपास के बहुत सारे गांव हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप सब लोग वहाँ पहुँचे। और हाँ, मेरा अमन भाई डेरे फतेहपुर का तो नाम लेके गया है भाई, तो मेरे डेरे फतेहपुर के जो मेरे भाई है, जितने भी भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमारे और आपके पीछे अपने फैमिली को छोड़ के गया है। तो अगर आप लोग आ जाओगे तो आपका एहसान मेरे ऊपर होगा और उसकी फैमिली के ऊपर होगा। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, अगर हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो FIR दर्ज हो जाएगी और उनके लिए उनके नाम से वारंट निकल जाएगा। वो लोग अभी भी नहीं दब रहे, अभी भी पूरे धमकी दे रहे भाई। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो भी भाई मेरे वीडियो को देख रहा है, दिल्ली NCR का, दिल्ली NCR से बाहर का, जो पहुँच सके तो प्लीज़ पहुँचे। जब मैं यहाँ से पहुँच सकता हूँ ग्रेटर नोएडा से, तो आप लोग तो पहलादपुर के आसपास के गाँव है वहाँ सारे, मैं कह रहा हूँ जितने हो सके ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठे होकर आपको वहाँ पहुँचना है। और ये जो है ना मादर चौथ सुमित गोस्वामी, इसकी औकात याद दिला देनी है। मैंने बोला बेटा सामने आ गया ना तो तुझे बताएंगे क्या होते गुजर समाज। तब से इसने नंबर बंद कर रखा है अपना। कोई नहीं, आएगा टाइम। उसकी मम्मी बता रही थी मेरे को कि वो दिसंबर से परेशान था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। घर में बहुत अच्छे से बोलना, बहुत हंसना, सब कुछ बहुत अच्छे से, लेकिन चला गया देखो अपनी फैमिली छोड़ के। मैंने कल से उसकी वीडियो देखी है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कभी होता नहीं जल्दी से परेशान, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ उसको लेके। मैं अंदर से टूट चुका हूँ। और तब से उसकी फैमिली से मिला हूँ तो मेरी बुरी हालत हुई। उसके पापा बस यही कह रहे थे मेरा एक ही बेटा था वो भी चला गया, मेरा एक ही बेटा वो भी चला गया। उसकी माँ भी यही कह रही थी, उसकी बहन भी यही कह रही थी कि मेरा एक ही भाई था वो चला गया। ज़्यादा कुछ तो नहीं मैं बोल के आया, लेकिन मैं वादा करके आया मैं ज़रूर जाऊँगा संडे। तो जो भी भाई पहुँचे वहाँ, उनका भी थैंक यू, जो ना पहुँचे उनका भी थैंक यू। मैं जाऊँगा, जिसको आना है मेरे पीछे आए, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए भाई, लेकिन मैं अपने दम पे वहाँ वादा करके आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें शायद वहाँ पहुँच के आप लोगों को पता चले कि उसके साथ कितना गलत हुआ है। चलो ओके, मिलते हैं संडे 12 बजे पहलादपुर थाना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।